तो इस देश का बहुसंख्यक समाज, उसे संविधान से कुछ नहीं मिल रहा, उसे व्यवस्था से कुछ नहीं मिल रहा, तो उसका काम है टैक्स दो। अपने हजारों करोड़ों मंदिरों को तोड़ने वाले उन मुगलों के जो वंशज यहां हैं, आपके न मंदिर सुरक्षित हैं। आपने मंदिर में हमारा चढ़ाए हुए पैसे में से हम 100 रुपए चढ़ाते हैं, आप 80 रुपए ले जाते हैं सरकार। वो पैसा भी आप माइनॉरिटी कमीशन को और हज की सब्सिडी में देते हैं। वो भी आप मुसलमानों को खुश करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 4-4 सेंटरों के लिए लाखों बीघा जमीन दे देते हैं और कहते हैं कि एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो एक पाकिस्तान बनाया था, अब हम 4-4 यूनिवर्सिटी बनाए दे रहे हैं, आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए सत्ता पे कौन है कौन नहीं है वो तो रात बात की बात है, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। सवाल यह है कि सत्ता पे बैठने वाले तो चले जाएंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट रहेगा। और राष्ट्र जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक राष्ट्रवादी किसी इस संविधान से अपने आप को ताकतवर नहीं समझेंगे। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अरबों खरबों रुपया सन 1993 से लेकर के आज तक आप उनको दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं जो पढ़ लिख के दिल्ली स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनता है जफरुल इस्लाम और चिट्ठी लिखता है इस्लामिक देशों को कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आप इन्हें सबक सिखाइए। आप किसे पैदा कर रहे हैं? लेकिन जो मेरा दूसरा सवाल है, जो मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि पहला सवाल तो यह उठाएं कि यह माइनॉरिटी कमीशन ही इल्लीगल है, गैर संवैधानिक है। सब कुछ कोर्ट के भरोसे मत छोड़ दीजिए। कोर्ट में भी ज्ञानी लोग नहीं है कि सब कुछ ज्ञानी है, वो हर चीज का ज्ञान है। उनको राफेल का भी ज्ञान है, उनको सबरीमला का भी ज्ञान है, उनको दही हांडी की लंबाई का भी ज्ञान है, उन्हें जलीकट्टू का भी ज्ञान है। कुछ नहीं है। ये राजसत्ता इसलिए, और राजसत्ता के तमाम सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसलिए राष्ट्र के ऊपर हावी हो गए कि राष्ट्रवादियों ने राष्ट्र के प्रति अपनी चेतना को छोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्र छोड़ करके वो राजसत्ता के इर्द गिर्द ही ये सब कुछ समझने लगे और राष्ट्र मजबूत नहीं रहा। इसलिए राष्ट्र सत्ता आपको यह तय कर रही है कि सबरीमला पे जेंडर जस्टिस होना चाहिए, और राजसत्ता को जो डरा देगा, जो राजसत्ता को धमका सकता है, उससे ये राजसत्ता ये नहीं कह पा रही कि ये भोंपू जो 5 वक्त आप अजान देते हैं, इस्लाम में नमाज है, अजान है, ये आपके इस्लाम का हिस्सा है जो 1400 साल पहले अरब से शुरू हुआ था। आप दीजिए, लेकिन माइक तो अभी आया है 100 साल पहले। तो आप ये कैसे कहेंगे कि हम माइक पे ही देंगे? इस देश में हजारों करोड़ों लोग हैं, 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, और ये बात मैं सब पे लागू कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलती? ये सुओ मोटो उसको नजर नहीं आते कि आप एक सेकुलर स्टेट में किसी को लाउड स्पीकर पे 5 वक्त ये चिल्लाते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये अजान का ये हिस्सा ही एंटी सेकुलर है। और अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि आप इतने डर गए हैं, तो भाई आप इन माइक को उतरवाइए, कहिए भाई इससे लोगों को नुकसान, डिस्टर्बेंस होता है। हजारों बच्चे आज के युवा कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे आते हैं, आप 4 बजे शुरू हो जाते हैं, और फिर आप एक नहीं होते क्योंकि आपका एजेंडा नमाज पढ़ने से पहले जो अजान दी जाती है, अजान में नहीं है। आप अजान के माध्यम से इस सेकुलर भारत में इस शांति प्रिय सनातन के लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि हम संविधान से भी ऊपर हैं, हम संसद से भी ऊपर हैं, इसलिए अगर कोई फैसला दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो मानेंगे नहीं। और इस देश की पुलिस को आपने इतना डरा दिया है कि आपकी पुलिस आपके संसद से पारित हुए कानून को, भारत की अदालतों से दिए फैसलों को जमीन पे लागू नहीं करा पाती, क्योंकि आपने ऐसी सरकारें चुनी। तो आप पहला यह सवाल उठाएं कि माइनॉरिटी कमीशन जिसका करोड़ों का बजट है, हर बार जो सरकार आती है कोई 300% बढ़ा देती है, कोई 500% बढ़ा देती है, क्यों? कि उनको लगता है कि अगर वोट बैंक है कोई तो यही है, बाकी तो है नहीं। तो आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जगन्नाथ आपने क्या किया कि आपने कहा कि अब हम हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे। तो हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन बन गया।
लेकिन मुझे बताइए, इसमें कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग मुझे बताइए कि जब आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मुसलमानों के लिए ये जो ज़कात बांट दी आपने, मंदिरों के पैसे के से लेकर के, इस देश के बहुसंख्यक ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे को आपने अपनी राजनीति के लिए ये योजनाएं जो बांटी। लेकिन भाई, जब एक ही आदमी को केंद्र से एक पॉलिसी का फायदा मिल रहा है, फिर राज्य में आपको माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाने थे? हर राज्य में बने, लेकिन वहां दूसरा जघन्य अपराध अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो रहा है, ये आज के युवा समझें। आपका दायित्व क्या है? आप इन मुद्दों को उठाइए, और आपके पास कम्युनिकेशन के वो तमाम मीन्स हैं कि आपकी आवाज दूर दूर तक जाएगी और सरकारों के कान तक जाएगी, और जो लोग अगर मगर ये वो करते हैं उन तक जाएगी। आप ये कहिए कि जो राज्य का अल्पसंख्यक आयोग है, हमें यह गलतफहमी थी कि जो राज्य के अल्पसंख्यक आयोग हैं वो राज्य वाले अपना काम करेंगे। उनको लगता था कि भाई राज्य का अगर अल्पसंख्यक आयोग है तो वहां पे भी अल्पसंख्यकों को कोई फायदा होगा। तो लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। हुआ यह कि आपने जो राज्य में अल्पसंख्यक आयोग बनाए उसकी तो आपने कहानी अलग जबरदस्त है। वहां यह स्थिति कर दी है कि जो राज्य है, राज्य के अंदर भी जो राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी है उसको राज्य में भी वही माना जा रहा है। इसकी मिसाल यह है कि आपने क्या किया कि आपने कहा कि अगर लक्षद्वीप नाम की जगह है और लक्षद्वीप के अंदर अगर 2% हिंदू हैं तो 2% हिंदू वहां मेजॉरिटी है और 98% हिंदू जो है वो वहां पे माइनॉरिटी है। कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन आपके इस 93 के जो आपका नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में 28% हिंदू मेजॉरिटी है और 71% मुसलमान माइनॉरिटी है। इस 1993 के इसलिए 2011 का सेंसस देश के 8 राज्यों में हिंदू जहां माइनॉरिटी में है और कहीं तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, 2% है। लक्षद्वीप में, मेघालय में 11%, मणिपुर में 31%, अरुणाचल में 29%, नागालैंड में 8%, मिजोरम में 2.75%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, पंजाब में 38%। ये तमाम सारी परसेंटेज है 8 राज्यों में भारत के हिंदू की। लेकिन 1993 का नोटिफिकेशन ये कहता है कि आप मेजॉरिटी में हैं। इसलिए राज्य का अल्पसंख्यक आयोग जहां वहां भी करोड़ों का अलग अलग बजट बना हुआ है, वहां भी लाखों रुपए की योजनाएं जो है मुसलमान को दी जा रही हैं, लिहाजा आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड ये रखा और ये चल रहा है। इसे दुनिया की किसी अदालत में 5 मिनट में खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन भारत की अदालतें भी सेलेक्टिव हैं। जो उन्होंने किया वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो 2% लक्षद्वीप का हिंदू मेजॉरिटी है, इसलिए राज्य का अल्पसंख्यक आयोग उसे मदद नहीं करेगा। वहां 90% मुसलमानों को करेगा, उन्हीं मुसलमानों को जिनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से भी मदद मिल रही है। यानी एक आदमी को कैसे 4 तरफ से मदद दे, यह रास्ता, चोर दरवाजा सरकारों ने ढूंढ लिया है और यह खुलेआम 93 से चल रहा था। जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो देखिए इंस्ट्रूमेंट जो सरकार के हैं वो कैसे काम करते हैं। उन्होंने जो पिछले चीफ जस्टिस थे गांगुली साहब, उन्होंने कहा कि 3 महीने में सरकार को इसकी व्याख्या देनी चाहिए कि माइनॉरिटी कौन है और कैसे है। इस बीच में वो रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो वो चले गए। तो जो नए हैं, चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, अब जिस बेंच में ये आया उस बेंच के जो जज हैं उनकी अपने एजेंडे हैं। वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि भाई ये
पेंडोरा बॉक्स क्यों खोलना चाहते हैं आप? अब कोर्ट ये पूछ रही है, सबरीमला पे तो इनको पेंडोरा बॉक्स नहीं लगता था, दही हांडी पे नहीं लगता था, क्योंकि जब भी बहुसंख्यक समाज से जुड़ा कोई मसला होगा और अल्पसंख्यक की आड़ में इस देश में मुसलमानों को अपील जब तक नहीं किया जा सकेगा, हर आदमी बड़े चौड़े से बात करेगा। तो क्या झूठ और मक्कारी की कोर्ट ने कि जिस पिटीशन के माध्यम से हमारे दोस्त अश्वनी उपाध्याय लड़ रहे हैं, कोर्ट मुस्कुराते हुए एक मक्कारी की हंसी, एक मजबूर ऐसी स्थिति में जो आदमी लड़ रहा है वो साधनों से बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, उससे आप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसको आप हाई कोर्ट्स में जाकर के लड़िए। और जब उन्होंने कहा कि हर राज्य के हाई कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास उस राज्य का आधार ही नहीं होगा तो मैं केस कैसे करूंगा, तो बोले चलिए पहले दिल्ली के हाई कोर्ट में जाइए। आपने पिछले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात को तो खत्म कर दिया क्योंकि वो चले गए, तो 3 महीने का जो पीरियड था उस पे सुप्रीम कोर्ट तो परमानेंट था ना, चीफ जस्टिस तो आएंगे जाएंगे, तो चीफ जस्टिस का आदेश अगर अगली बेंच पे जाना चाहिए था तो बेंच वाले कहते कि भाई सरकार को जवाब दे सरकार, तो आपने कहा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब आपने कहा राज्यों में जाइए, हर राज्य में जाएं, हर स्टेट में जाकर के उस माइनॉरिटी कमीशन के खिलाफ आप लड़ें, खासतौर से वो जो 8 राज्य हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है वहां पीआईएल दाखिल करें और हाई कोर्ट से पूछें कि भाई आपके देश में, आपके राज्य के अंदर यहां माइनॉरिटी जो है लक्षद्वीप में हिंदू है, कश्मीर में हिंदू है, इनको माइनॉरिटीज कमीशन के माध्यम से सहायताएं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, यहां की मेजोरिटी को मिल रही है। तो अब वो अकेला एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, बड़े बड़े लोग उसके पीछे खड़े तो हो जाते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन इन कामों में उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ होते हैं, तो वो आदमी आज नहीं लड़ पा रहा। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि कल कोई एक और ऐसी सरकार आ जाए, वो ये कहे कि नहीं अब हमें जिले लेवल पे माइनॉरिटी कमीशन बनाने हैं, फिर हमें तहसील लेवल पे बनाने हैं, फिर हमें गांव के लेवल पे बनाने हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक की भूख और सत्ता को पे काबिज रहने के लिए आप इस देश की सारे सिस्टम को चरम धर्म कर दीजिए। और क्योंकि सनातनी और बहुसंख्यक समाज सोना चाहता है, जगना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, अपने अधिकार की बात नहीं करना चाहता, यह सब कुछ बहुसंख्यक समाज चाहता है ये पुलिस करे, ये काम मोदी को कानून बना देना बना रहे, आप उस पर क्यों नहीं करे? अरे भाई तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे कि सब कुछ मोदी करेगा, सब कुछ योगी करेगा? आप किस काम पे सड़कों पे निकलेंगे? आप तो जेन्युइन बात के लिए सड़क पे नहीं निकल रहे। और जो लोग इस देश के खिलाफ संसद द्वारा पास किए हुए कानून, जिसको इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से पूरे बहुमत से पास किया, उसके खिलाफ भी लोगों ने रेलों में, बसों में आग लगा दी, हजारों करोड़ों लाखों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी में आग लगा दी।